की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब 400 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। भाई अभी चुनाव बिहार का है, अमित शाह के बयान का नहीं। अमित शाह क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी यहाँ कितनी बार आए तो मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब बंद होगा, मोदी जी बताए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा, मोदी जी बोले कि बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा। मोदी जी ने ये बोला, अमित शाह ने बोला कि सम्राट चौधरी जो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं वो उप मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। अगर मोदी जी कल आए तो बोले कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने उनका जवाब दिया है कि बिहार के लोगों को सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा और यहाँ से आपको सस्ता डेटा मिलेगा, आप मोबाइल पर बैठ के अपना बेटा को, अपना पति को फोन पर देखिए। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको ट्रेन और डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं कहा। 20 वर्ष से सरकार है, ढाका से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने। आप देख रहे हैं अभी छठ है, छठ में गुजरात के बच्चे 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे और बिहार के बच्चों को घर आने के लिए पैसेंजर भी नसीब नहीं हो रहा है। और यहाँ का आदमी आंख बंद करके मोदी जी को और नीतीश को वोट दे रहा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो 30-35 साल से यहाँ की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देता है, और जितने मुसलमान समाज के लोग हैं ये भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता है। मिलता किसी को कुछ नहीं है। तो ये पहली बार बिहार में एक विकल्प बना है। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है, और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। डॉक्टर साहब खड़े हैं, LV प्रसाद आपके यहाँ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जीत कर जाएगा तभी ईमानदारी से काम होगा, ढाका में आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो गलत आदमी को जिताओगे तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। और यहाँ ढाका के लाखों मुसलमान भाइयों को एक ही अपील करूंगा, दूसरे दल वाले आकर कह रहे हैं, भाजपा का डर दिखा रहे हैं, कहते हैं भैया भाजपा को रोकना है, भाजपा से डर लगता है, तो हमको वोट दो, हम आएंगे तो भाजपा से बताएंगे, जन बचाएंगे। जन सुराज कह रहा है भाजपा से मत डरो, भाजपा से नहीं डरना है। अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, तादाद का चिंता मत कीजिए। अगर अल्लाह के बताए हुए, अगर इस्लाम में बताए हुए हक के साथ खड़े होइएगा, तादाद अपने आप बन जाएगा। और नहीं, तादाद के चक्कर में बातिलों का साथ दोगे तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। यही आपसे आह्वान करने आए हैं। LV प्रसाद अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, इनका जीवन बढ़िया चल रहा है, आपसे फीस लेकर आपके बच्चों का इलाज करते हैं। आज आपके दरवाजे पर आए हैं, कुछ देने आए हैं, इन पर भरोसा कीजिए। जन सुराज की विचारधारा पर, LV प्रसाद पर भरोसा कीजिए। ये आदमी जीत कर जाएगा, तभी ढाका का नाम रोशन होगा, ढाका में अच्छा काम होगा। चोर बदमाश को जिताइएगा तो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपका कोई भला होने वाला नहीं। जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है, हमने कहा है अगर हमसे भी, जन सुराज से भी गलती से कोई गलत उम्मीदवार खड़ा हो जाए उसको भी वोट मत दीजिए, उसको भी हराइए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा, न तो 5 बरस रोज भ्रष्टाचार को गाली दे रहे हैं, नेता को गाली दे रहे हैं। अभी 10 दिन के बाद अब आपको राजा बनाने का टाइम आया, तो अपना कष्ट भूल के लोग फिर जाति पाति पर पढ़ के वोट दे देगा हिंदू मुसलमान बन के। तो याद रखना मेरे भाई, अगले 5 वर्ष तक आपको धक्का खाना पड़ेगा, आपके बच्चों को धक्का खाना पड़ेगा, और उसके लिए जिम्मेवार
कोई नेता नहीं होगा, ढाका की जनता और आप होंगे। आपके हाथ में अभी अवसर है, अच्छा आदमी को जिताइए तो अच्छा होगा। जो बोइएगा वही काटिएगा, गलत को जिताओगे तो गलत ही होगा। सर प्रत्याशी बोल रहा है कि प्रत्याशी को नहीं पहचानते हैं। कौन? महागठबंधन के प्रत्याशी बोल रहे हैं अरे उनके प्रत्याशी को नहीं पहचानते। कौन नहीं पहचानता है? महागठबंधन से यहाँ से प्रत्याशी कौन है? 1500 तो माइक है यार। यहाँ पर लड़ाई सीधे, गाड़ी में है यहाँ भाजपाई जायसवाल जी, क्या नाम है उनका? सर हैं? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल इस बार हवा में, पवन का मतलब होता है हवा, तो इस बार हवा में उड़ने वाले। सर अब इस बार पवन जायसवाल को ढाका की जनता इस बार हवा में उड़ाने वाली है, पवन में विलीन होने वाले हैं। सर इलाज करें सर सवाल लीजिए सवाल। विचारधारा से, जन स्वराज के इस ईमानदार प्रयास से और डॉक्टर साहब के पुरुषार्थ पराक्रम से इस बार भाजपा यहाँ हवा में विलीन होने वाली है। गलती नहीं करना है। इस बार पवन जी हवा में जा रहे हैं, सर लेकिन कार से गिरकर, ऊपर आसमान से गिरकर कार को नहीं अटकना है, गलत आदमी को नहीं छूना है। सर एक आदमी एलपी प्रसाद ही जन स्वराज में ही ताकत है, तो यहाँ भाजपा को हरा सकते। सर बिहार बिहार की बात तो हमेशा होती है, बिहार की बात होती रहती है। आज ढाका के धरती पे आए, ढाका के लिए क्या वादा करते हैं? वापस गिरा दिया गया, क्या कहेंगे? अरे बोलने दो यार, बोलने दो। ढाका के लिए कोई वादा नहीं करेंगे। ढाका के लिए एक वादा करेंगे कि आपको एक अच्छा, ईमानदार, स्वच्छ छवि का आदमी प्रतिनिधि के तौर पर दे रहे हैं। इनको जिताइए, अगले 5 वर्ष सुकून में आपका जीवन बीतेगा, यही वादा।